नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। एक बार फिर किसानों का जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। खासकर योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से एक बार जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। नोएडा से खबर निकल के आ रही, नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ फिर से भारी संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बताते चलें कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बाहर एक बार फिर हजारों की संख्या में किसान एकजुट होकर प्राधिकरण के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी किसान परिषद और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखवीर पहलवान के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करें। और वहीं भारी संख्या में किसान को देखते हुए मौके पर वहीं पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और खासकर देखा जाए बैरिकेड्स लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही, किसान और पुलिसों के बीच धक्का मुक्की की भी खबर है। जहां दोस्तों वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की की जा रही। किसानों को लगातार उनकी मांगों को कल लेकर रोका जा रहा है। हजारों की तादाद में पहुंचे किसान नोएडा प्राधिकरण पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। पुलिस बल लगातार बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक रही है, यानी कि ये अपनी मांग भी नहीं मांग पा रहे हैं पूरी तरह से किसान। आज उनकी तरफ एक तरह से केंद्र सरकार लगातार उनके जितने भी दस्तावेज थे एक बस्ते में बंद कर रख दिए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में विकास को लेकर जितने भी वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, जो भी मुआवजे रहे वो किसी भी तरह से पूरे नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं देखा जाए अगर इससे पहले एमएसपी की मांग उठी थी, फिर पहलवानों को मुद्दा रहा। लगातार दिल्ली में एक के बाद एक मुद्दे उठते आ रहे हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ा हो या फिर पहलवानों का। और देखा जाए किसी में भी न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी खबर है। लगातार 50वें दिन भी हिंसा रही जा रही। फिर से कांग्रेस ने बोला करारा हमला पीएम मोदी पर। इससे पहले आपको पता चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के मन की बात को लेकर करारा हमला बोला था। आपको जिस तरह से बताया था कि अब तक नहीं बोल रहे हैं देश के राजा। देखा जाए वहीं फिर से केसी वेणुगोपाल का पीएम मोदी पर एक बड़ा सवाल पूछा गया है। इस बार एक नए नाम से प्रधानमंत्री को पुकारा जा रहा है। स्वयं शंभु विश्वगुरु बन बैठे हैं और बताया जाए, आपको बताए थे इंटरनेट बंद करने में विश्वगुरु, वैसे भी भारत बन बैठा है। वहीं मणिपुर के मुद्दे से देखा जाए तो प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए शंभु बन बैठे हैं, यानी मौन हो चुके हैं। कांग्रेस ने सोमवार को एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि स्वयं शंभु विश्वगुरु मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं। ट्वीट कर कांग्रेस ने लगातार सवाल पूछा कि 49वें दिन ये अपना एपिसोड कर रहे हैं मन की बात का। लेकिन वहीं फिर से देखा जाए 50वें दिन यानी आज फिर से हिंसा भड़की और आज हिंसा में फिर से 3 से ज़्यादा घर जल चुके हैं। और देखा जाए पूरी तरह से मणिपुर की व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। अगर हिंसा में देखा जाए तो 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन गोदी मीडिया सही खबरों को नहीं दिखा रही। और देखा जाए 3 मई से लगातार इंटरनेट सेवाएं भी बंद है और किसी की खबर बाहर नहीं आ सकती। वही मन की बात को लेकर लगातार प्रधानमंत्री का विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने अपने बाजे को भी तोड़ दिया था, जिस तरह से वीडियो में देखा था, क्योंकि इंटरनेट सेवा रही नहीं। वही एक उपकरण था जिससे सुनी जा सकती थी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। आखिर मणिपुर को लेकर क्या कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर और पहलवानों को मुद्दों को लेकर एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटका से बड़ी खबर है। आपको बताते चले कर्नाटका में भले बीजेपी की सरकार नहीं बनी हो, लेकिन केंद्र से फिर से खेला करना शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कर्नाटका में कांग्रेस ने मुफ्त चावल देने का वादा किया था, लेकिन वहीं केंद्र अब चावल दे ही नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी एक नई राजनीति कर रही है और खासकर कर्नाटका में घमासान मचा हुआ है। कर्नाटका में चुनाव के बाद मुफ्त चावल पर जमकर राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अन्य भाग योजना के तहत मैंने वादा किया था कि गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक परिवार के सदस्यों को प्रति महीने 10 किलो चावल देने की गारंटी को पूरा किया जाए, लेकिन अब इसमें रोड़ा केंद्र सरकार बन रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार चावल ही नहीं दे रही, यानी कांग्रेस अब राज्य में आने के बावजूद भी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। देखा जाए अगर बीजेपी कर्नाटक में चुनाव नहीं जीती तो वो केंद्र से शिकंजा कस रही है। वहीं सीएम सिद्धरमैया का कहना है कि कर्नाटका में मुफ्त चावल में केवल और केवल केंद्र सरकार की रणनीति है। राज्य सरकार अभी भी तैयार है चावल देने के लिए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए केंद्र सरकार लगातार अन्य विपक्षी दलों के राज्यों में शिकंजा कसती है? अच्छा, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर
बड़ी खबर निकल के आ रही, नई फिल्म को लेकर मचा है घमासान। आदि पुरुष फिल्म को लेकर घमासान मचा है, पूरा महाराष्ट्र जल रहा है इस समय। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं। आदि पुरुष फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आक्रोशित लोगों ने हजरतगंज पर लगाए थे पोस्टर और उनको जला दिया गया है। खासकर पुलिस बल तैनात है, लाठी चार्ज किया गया है और देखा जाए इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार थिएटर के अंदर भी पहुंचकर दादागिरी कर फिल्म को बंद कराया जा रहा है। आप इस फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसमें कोई बड़ी राजनीति की जा रही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर छोड़िए वहीं गलवान घाटी, जहाँ की देखा जाए लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर अन्य देश लगातार शिकंजा कस रहे हैं। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री चुप्पी साधे। इसको लेकर जयराम रमेश ने एक बार फिर से करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गलवान झड़प पर भी पीएम मोदी चुप हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले ये कहा था कि बहुत हुई मन की बात, अब करिए मणिपुर की बात। वहीं दूसरी तरफ अब कह रहे हैं कि भारत की भी बात कर लीजिए प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने एक बार फिर यानी आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जून सन 2020 में गलवान घाटी पर जो संघर्ष हुआ था, इसको लेकर अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, यानी चीन की तरफ से भी क्लीन चिट नहीं दी गई है और भारत की तरफ से लगातार झड़प जारी है और इसकी निंदा की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री गलवान घाटी की बात नहीं करते, केवल कागजों और गोदी मीडिया बताता है कि पाकिस्तान कांप रहा है और चीन कांप रहा है। सच में देखा जाए तो सब कब्जियाने में लगे हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि आज ही के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दी थी, यानी एलओसी को लेकर। लेकिन वहीं देखा जाए एलओसी पर जहां क्लीन चिट मिली थी कुछ काम करने के लिए, प्रतिकरण करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अब कब्जा किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री आप भी इस मुद्दे को न तो संसद में उठा रहे हैं और अगर कोई विपक्षी पार्टी उठाती है तो उसे संसद से बाहर कर दिया जाता है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बार बीजेपी का सफाया होना तय माना जा रहा है। एक और किसान ने दे दी है जान, फिर से सवाल उठने लगे हैं शिवराज सरकार पर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर करारा हमला बोला है। शिवराज ने एक और किसान की जान ले ली है। बहरनपुर जिले में शाहपुर ग्राम के प्रशासन द्वारा केला किसान के खेत पर जबरदस्ती जेसीबी चलाकर खड़ी फसल नष्ट कर दी गई। इस घटना से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, बताते जाए फांसी लगा दी जाए। जिस तरह से यूपी में देखा जाए तो घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसे ही अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर किसानों की फसलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वीडियो में साफ आप देख सकते हैं और कुछ खास वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से फसल खराब कर दी गई है, जिसके बाद किसान ने खुद ही फांसी लगा ली है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आप भी हो सकता है किसान ही होंगे। किस तरह से खड़ी फसल उखाड़ने के बाद फांसी लगाई गई। अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस सरकार, बीजेपी का अंत नज़दीक है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। अच्छा, वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पटना में होने वाली है 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक। लगातार बढ़ा रहे हैं पीएम मोदी के साथ साथ भाजपाइयों की मुश्किलें। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, विपक्षी दलों की पटना में 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में विपक्षी दलों के प्रतिनिधि और राज्य के सीएम शामिल होने वाले। और वहीं देखा जाए इस संबंध में रविवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अखिलेश सिंह ने कहा है कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल शामिल होने वाले। यानी देखा जाए सबसे बड़ी वजह जब वजह रही डेट बदलने की, तो उसमें भी राहुल गांधी का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि वो अमेरिका के दौरे पर रहे। और वहीं देखा जाए विपक्षी एकता में खास रोल राहुल गांधी का रहने वाला है और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे का। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या विपक्षी एकता अगर एकजुट महागठबंधन में आ जाती है तो आखिर लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और खासकर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, देखा जाए खासकर तेलंगाना में। अच्छा, एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। ये खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र पर, लेकिन देखा जाए तो मणिपुर से रिलेटेड खबर है। संजय राउत ने करारा हमला बोला है प्रधानमंत्री पर। पीएम को मणिपुर और कश्मीर जाना चाहिए, आदि पुरुष को बताया हिंदुत्व के नाम पर तमाशा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक फिल्म और आई है राजनीति करने के लिए। आदि पुरुष, जिस तरह से आपको पहले बताया कि महाराष्ट्र में इसका विरोध जमकर हो रहा है, इसको लेकर अब संजय राउत का बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने बताया फिल्म केवल तमाशा है, इससे राजनीति की जा रही है। जिस तरह से उत्तराखंड में दंगा कराया गया, इसी तरह से महाराष्ट्र में कराने की फिराक में है बीजेपी। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और कश्मीर उन्हें जाना चाहिए।
वहाँ पर उन्हें आरएसएस को मणिपुर के लोगों से डायलॉग कराना चाहिए। आदिपुरुष इस फिल्म को लेकर उठ रहे विरोध पर संजय राउत का बड़ा बयान निकल के आ रहा है और हिंदुत्व को पूरी तरह से तमाशा बताया है और खासकर वो भी पटना जाने वाले हैं 23 जून को, वहीं देखा जाए, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही नीतीश कुमार भी इनसे मुलाकात करने वाले हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सपा ने शुरू किया है लोकसभा चुनाव की तैयारी, प्रभारियों की हुई नियुक्ति, 36 सीटों पर काम हुआ है तेज। जहां 80 सीट जीतने का दावा कर रहे थे अखिलेश यादव, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए 36 सीटों पर भी काम शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है, एकजुट हो चुकी है। पहली बार सपा ने लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति इतनी पहले की है। देखा जाए पार्टी 36 चिन्हित जगहों पर अभी से प्रत्याशियों की नियुक्ति कर दी है। सपा लगातार काम कर रही है। वहीं इस पर सपा के कुछ विधायक लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी में जुट चुके हैं। खासकर देखा जाए जिन सीटों का नाम निकल के आ रहा है, कन्नौज, मैनीपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं, जौनपुर, ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर यादव प्रत्याशी के तौर पर विधायक उतारे जा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है राजस्थान चुनाव को लेकर। वहां पर भी सियासी गर्मियां तेज होती जा रही हैं। लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मन की रणनीतियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस संगठन में भी बड़े फेर बदलाव देखने को मिल सकते हैं या कयास लगाए जाते हैं। वहीं बताया चले कि आज फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन रहा। ऐसे में अमेरिका से लौटने के बाद राजस्थान में अब ज़्यादा सक्रियता होने वाली है क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। वैसे देखा जाए कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के जन्मदिन के बाद से यहाँ पर कुछ नया होने वाला है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए जहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भिड़ंत रही थी, मतभेद चलता रहा था, जहाँ बीजेपी के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार को लेकर जांच करने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही कि आज इस तरह से राहुल गांधी का जन्मदिन रहा। आज राहुल गांधी 53 साल के हुए। ऐसे में जन्मदिन होने के बाद और विपक्षी एकता के बाद सीधा राजस्थान के लिए रवाना होने वाले हैं राहुल गांधी, और खासकर इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही मतभेद को सुलझाना चाहेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भी कुछ खास नहीं रहने वाली है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, आपके लिए बताते चलें कि लगातार गर्मी का आलम टूटता जा रहा है। अब तक देखा जाए 4 दिनों के अंदर 57 का आंकड़ा दिखा रहा है मौत का। बलिया में, खासकर बलिया में देखा जाए केवल और केवल 57 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूपी में देखा जाए तो 150 आंकड़ा पार हो चुका है। खासकर आप गर्मी से बचाव करिए। आपको बताते चलें कि बलिया जिले में भीषण गर्मी और लू के कहर के बीच पिछले 4 दिनों से 57 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने रविवार को दावा किया कि जिले में हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने के कारण अब तक बलिया में केवल 57 लोगों की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो खासकर गर्मी का लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसकी वजह है केवल और केवल मानसून जिस तरह से पीछे हो रहा है, ऐसे में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कुछ और समय तक 2-3 हफ्तों तक अगर मानसून नहीं आ रहा है तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मौत के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में अपना बचाव ज़रूर करिएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान में जोरदार विरोध हुआ है। केजरीवाल का काले झंडे दिखाए गए हैं काफिले में। आप साफ कार्यकर्ताओं के साथ देख सकते हैं। दोपहर की खबरों में भी आपको पता चला होगा किस तरह से श्री गंगानगर में केजरीवाल का जमकर विरोध हुआ। केवल देखा जाए भाजपाइयों और मोदी अमित शाह का नहीं, बल्कि केजरीवाल का भी जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि ये भी जमकर जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए हैं। ये भी बड़ा जुमला देकर गए हैं कि 10 सालों के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला है। इन्होंने बताया इस तरह से, फिर जनता समझ गया कि प्रधानमंत्री 5 साल की बात करते थे, ये 10 साल की बात कर रहे हैं। ये उनके भी बाप हैं, यही वजह रही इनको भी खूब काले झंडे और इनका खूब विरोध किया गया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल में आपने जाना कि वहाँ पर भी सांप्रदायिक हिंसा के आसार दिख रहे थे। जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर भिड़ंत हुई, वहीं पश्चिम बंगाल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये सभी ने देखा। 8 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जहां कयास लगाए जा रहे थे कि हिंसा होने के बाद यहाँ तक कि मौतें हो चुकी थी, गोलियां चली थी, तो ये लगाए जा रहे थे कि चुनाव नहीं हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकल के आ रहा है कि वोट तो होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही थी। वहीं देखा जाए कि पंचायत चुनाव को लेकर पहले पूरे प्रदेश में हिंसा की खबर निकल के आ रही थी। इसी बीच देखा जाए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका, जिस पर 20 जून को सुनवाई होने वाली है। यानी और देखा जाए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का, जहां हाई कोर्ट ने तो पहले फैसला दे दिया था कि चुनाव होना तय माना जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामला पूछा, तो ऐसे में चुनाव के क्या आसार निकल के आते हैं। लेकिन जो भी कयास निकल के आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि चुनाव तो होना तय माना जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या हिंसा की वजह से पश्चिम बंगाल में चुनाव डिले हो सकता है? यानी अपनी राय ज़रूर बताएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता
बृजभूषण सिंह को लेकर जनवरी से जिस तरह और जून के माहौल में तपिश गर्मी में जिस तरह से आपने देखा धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद भी कोई खास कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब कब प्रदर्शन होने वाला है, कब फिर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर उतरने वाले हैं। ये तमाम बातें लोगों के मन में उठ रही हैं। ऐसे में कुछ खास मुद्दे निकल के आ रहे हैं। आपको बताते चले हैं कि जब तक चार्जशीट नहीं दायर की जा रही है और उसका कुछ फैसला नहीं आ रहा है, ऐसे में अब पहलवान दिल्ली तो नहीं आने वाले हैं और सिर्फ ट्विटर से ही बयानबाजी कर रहे हैं और ये भी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि न्याय में जितनी देरी हो रही है यही बड़ी वजह है कि सारे पहलवान एक एक कर पीछे भी हटे नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर एक आरोपी फरार होता बचता नज़र आ रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसके पीछे खासकर भाजपाइयों के साथ साथ केंद्र का हाथ रहा और इसमें पीएम मोदी का भी हाथ रहा, क्योंकि पहलवानों के मुद्दों को लेकर भी नहीं बोले हैं। केवल फोटोजीवी प्रधानमंत्री हैं। जब पहलवान देश के लिए मेडल लेके आते थे तो फ़ोटो खिंचाने पहुंचते थे, लेकिन जिस तरह से 1.5 महीनों तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चला, प्रधानमंत्री एक बार भी दिखाई नहीं दिए। और सतपाल मलिक के बाद भी बयानबाजी करने के बाद जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो या फिर पहलवान का मुद्दा हो या उत्तराखंड, कहीं के मुद्दे पर बोलते नहीं आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, उत्तराखंड से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, वहीं फिर से मुस्लिमों की दुकान खुलती नजर आ रही है। पहली बार धामी सरकार अपनी बातों पर खरी उतरी है। धारा 144 हटा दी गई है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी मुस्लिमों के दुकानों पर पुलिस बल तैनात है। ऐसे में लगातार अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। 23 दिन हो चुके थे हिंसा को ख़त्म हुए, लेकिन दुकान नहीं खुल रही थी। लगातार महापंचायत पंचायत का ऐलान होता रहा था, लेकिन मामला कोर्ट पहुंचने के बाद कुछ सुलझता दिखाई दिया। आप इन सबको